वेलकम बैक ट्रेडर्स। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। नो डाउट आज आपको बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। कह सकते हैं कि आज प्रॉपरली ऑप्शन बायस का दिन था। जब कभी भी ऐसे बड़े मूवमेंट मिलते हैं तो आपके पिछले कई लॉसेस को कवर कर देते हैं। आई होप आपका भी आज का दिन प्रॉफिटेबल रहा होगा और आपने भी आज का ट्रेड बहुत अच्छे से ट्रेड किया होगा। अब यहां पर दो सिनेरियो आपको देखने को मिलेंगे। पहला, आप देखेंगे कि निफ्टी जो है हमारा है वो अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से 50 पॉइंट नीचे चल रहा है। हमारा निफ्टी में ऑल टाइम हाई जो है 22,700 है और मार्केट हमारा 650 के आसपास चल रहा है, राइट। निफ्टी हमारा दो बार ऑलरेडी ऑल टाइम हाई बना चुका है। आज बैंक निफ्टी ने सेकंड टाइम अपना ऑल टाइम हाई बनाया है। मतलब दो बार निफ्टी और दो बार बैंक निफ्टी भी बना चुका है, जो कि इलेक्शन के पहले हमारा एजम्पशन था। वो चीजें हो चुकी हैं। अच्छी चीज ये थी कि हमने लास्ट वीक से ही डिसाइड किया था या फिर डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट हमारा 49,000 की तरफ अप्रोच करता हुआ दिखाई देगा बिना किसी डिप के। छोटे मोटे डिप्स आएंगे तो उनको बाय कर लिया जाएगा और यही हुआ। आज इसी वीक में आपको मार्केट ने 49,000 क्रॉस करता हुआ दिखाई दे दिया। अब जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, जो हमारा एनालिसिस था, उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने यहां पर दिया। आपने उसके अकॉर्डिंग उसको प्ले किया है नहीं किया, इट्स अप टू योर ट्रेडिंग स्टाइल। अब यहां से मार्केट में क्या आपको नजर आ रहा है? यहां से देखिए मार्केट आज 49,000 ऑलमोस्ट 400 के आसपास है, 4 के ऊपर ही है, बट 400 ऑन एन एवरेज हम ले सकते हैं यहां से। अब यहां से क्या नजर आ रहा है अगर आप चार्ट्स पे देखेंगे, और आज की अगर मैं पहले प्लेइंग की बात कर लूं कि आज आपने कैसे प्ले किया। सो देखिए, जब मार्केट गैप अप ओपन खुला था, जिन लोगों ने अपने पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की थी उन लोगों ने यहाँ पे अपने प्रॉफिट बुकिंग करी और उसके बाद ये दो कैंडल नीचे आ गई। जब ये दो कैंडल बन रही थी तो बहुत सारे ट्रेडर्स के मन में आया होगा कि यहाँ से फॉलो थ्रू कैंडल बन रही है, अगर तीसरी कैंडल भी बनती है तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ से डाउन जा सकता है। बट ऐसे में आपको कैसे एनालाइज करना है, कैसे पता करना है कि दो कैंडल बनने का मतलब बेरिश ट्रेंड है या बुलिश ट्रेंड है? सो वो ऐसे करना था यहाँ पर कि जब आपको ये दो कैंडल बनी, सो आपको ये वेट करना था सबसे पहले कि क्या मार्केट ने कल जहां क्लोजिंग दी थी ये दो कैंडल उसके नीचे क्लोज हो रही है। दो यहां पर कैंडल क्लोज हुई, बट तीसरी कैंडल अगर आप वेट करते हो और वो जो हमारी फ्राइडे को ये क्लोजिंग हुई थी इसके नीचे अगर जाकर क्लोज देती तो कहीं ना कहीं आपके मन में आता कि हाँ, यहाँ से बेरिश ट्रेंड आ रहा है। फिर अगर ऊपर साइड यहाँ से अगर एक बाउंस आता है तो मैं यहाँ से बेरिश ट्रेंड ले लूंगा। बट आप देखिए कि जो ये सपोर्ट की लाइन थी, यहां पर आया मार्केट और यहीं से तीसरी ग्रीन कैंडल बनी। अब यहां से क्या समझ में आया, यहां से इंडिकेशन ये मिला कि जो ये आप यहाँ पे बेरिश ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहे थे ये एक्चुअली में डिप पर बाय हो रहा है। इसका ये मतलब कि बायर यहाँ पर एक्टिव है अभी भी और मार्केट नीचे जाने को रेडी नहीं है। इस ग्रीन कैंडल बनने के बाद जब ये ग्रीन कैंडल बनी तो आपको यहाँ कहीं एंट्री लेनी थी। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे दो इंडिकेशन मिल रहे हैं। पहला इंडिकेशन क्या मिल रहा है कि मार्केट में डिप को बाय कर लिया गया। दूसरा, जो ये हमारा डे का हाई था फ्राइडे का, उस डे के हाई को यहाँ पर ब्रीच करता हुआ मार्केट दिखाई दे रहा है। और ब्रीच ही नहीं कर रहा है बल्कि ब्रीच करने के साथ साथ में यहाँ पर मार्केट देखिए सस्टेन भी कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर बाइंग कंटिन्यू है। बाइंग यहाँ पर कंटिन्यू जब चल रही है तो ऐसे में आप शॉर्ट करने का नहीं सोच सकते अनटिल एंड अनलेस यहाँ पर कोई एक बड़ी रेड कैंडल ना बने और उसको रेड कैंडल के बाद यहाँ पे फॉलो अप कैंडल ना बने। अगर फॉलो अप कैंडल बन जाती तो फिर हम मानते कि यहाँ पर एक एम पैटर्न बन रहा है जिसके कारण मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। बट आप देखेंगे कि यहाँ पर रिवर्सल का साइन भी आपको नहीं मिला और कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बनती गई। आपने अगर यहाँ पर भी एंट्री ली होती तो भी आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता था। आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते थे यहाँ पर अगर आपको डाउट था तो भी। सो आई होप चीजें आपको यहाँ पर समझ में आई होंगी और ऐसे इंडिकेशंस को आपको ऐसे पहचानना आना चाहिए। अब दो चीजें हैं, जो ये ऑल टाइम ये जो हमारा कल का डे फ्राइडे का डे हाई था और जहां से मार्केट में एक्चुअल ब्रेकआउट मिला, अब ये एक्चुअल सपोर्ट की तरह काम करेगा। आप अगर यहां से मुझसे पूछेंगे कि मार्केट कितना नीचे आ सकता है तो मैं ये कहूंगा कि मार्केट के लिए पहला सपोर्ट जो है 48,600 है। अगर मार्केट नीचे आना भी चाहेगा तो इस लेवल पर आएगा, यहां से वापस से बाइंग स्टार्ट हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम ट्रेडर्स ने एंट्री ली होगी। सो मार्केट के लिए एक बार के लिए 48,600 सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट यहाँ आता भी है तो इसको वापस से बाय कर लिया जाएगा। सो ये अब आपके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये लेवल आपको ध्यान रखना है। अभी फर्दर आप मुझसे पूछेंगे कि सर यहां से तो ये पॉइंट जो है आप बता रहे हो वो ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स है, एक और रेजिस्टेंस इसके पहले अगर आपको देखना हो तो। सो यहां से मुझे ये लग रहा है कि देखिए जिस तरह से मार्केट आज बिहेव कर रहा है यहां से ये देखिए एम पैटर्न बन सकता है, राइट। यहाँ पर मार्केट ने आके क्लोजिंग दे दी है, अदरवाइज हो सकता था कि यहाँ पर एक और फॉलो कैंडल बनती बैंक निफ्टी में और आपको ये एम पैटर्न पूरा होता हुआ दिखाई देता। बट क्योंकि मार्केट क्लोज हो गया और एक रेड कैंडल के साथ, सो मार्केट ऑल टाइम हाई पे जब कभी भी चलता है मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आए। और यहां से भी आपको प्रॉफिट बुकिंग कल के दिन देखने को मिल सकती है क्योंकि हमारी एक्सपायरी भी आ रही है बैंक निफ्टी की। सो यहां से अगर आप पूछेंगे मार्केट कितना गिर सकता है तो मुझे यहां से मार्केट 300 पॉइंट नीचे, जो कि 49,100 का लेवल दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहीं से देखिए एम पैटर्न बनना चालू हुआ है एक्चुअल। ये जो पैटर्न आपका बनेगा वो यहां तक आ सकता है, फिर यहां से वापस से बाइंग स्टार्ट हो सकती है। और
कल के लिए अगर आप मुझसे ही पूछते तो जब कभी भी इतना बड़ा मूवमेंट आता है, सो एक पॉसिबिलिटी और यहाँ पर निकल के आ जाती है कि कॉल की वैल्यू या कॉल के प्रीमियम इतने ज्यादा शूट कर चुके होते हैं कि उनमें टाइम वैल्यू बहुत ज्यादा आ चुकी होती है। सो ये भी पॉसिबिलिटी है कि कल और परसों के लिए आपके मार्केट को थोड़ा सा यहाँ पर साइडवेज भी रख दिया जाए। बट क्या कल ही मार्केट साइडवेज हो जाएगा? अमूमन क्या होता है, जब कभी भी इतना बड़ा मूवमेंट आता है, सो उसके नेक्स्ट डे भी हल्का फुल्का मूवमेंट आपको देखने को मिलता है, एटलीस्ट 200 से 300 पॉइंट का। सो कल दो पर्सपेक्शन बनते हैं। पहला कि मार्केट में 200 से 300 पॉइंट आपको बैंक निफ्टी में वापस से अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या फिर 200 से 300 पॉइंट प्रॉफिट बुकिंग देखकर नीचे साइड आपको देखने को मिल सकता है। किसी भी अप या डाउन साइड मार्केट 200 से 300 पॉइंट मूव करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। और उसके बाद जब नेक्स्ट डे आएंगे आप, मतलब परसों, तो उस कंडीशन में फिर मार्केट को यहाँ पर साइडवेज में रख दिया जाता है। क्योंकि दो दिन एक दिन जब इतना बड़ा मूवमेंट आता है तो नेक्स्ट डे भी वो मूवमेंट का फॉलो अप थोड़ा बहुत रहता है। सो आज अगर 1200 एकदम से आ गया है तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 200 से 300 सेम डायरेक्शन में कल भी रह सकता है, उसके बाद फिर मार्केट जो है साइडवेज में चला जाए। तो यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। यहाँ से मार्केट हो सकता है अपसाइड भी 200 पॉइंट दे दे और डाउन साइड भी 200 पॉइंट दे दे। अपसाइड अगर आपका मार्केट जाता है तो आपको क्या करना है, अपसाइड के लिए फिलहाल ये जो लेवल है, मुझे ऐसा लगता है 49,200, अगर यहाँ पर मार्केट आता है रिवर्सल का साइन देता है, सो आप फिर वेट कीजिए कि मार्केट यहां से 100 पॉइंट्स पे प्रॉफिट बुक करते चलिए, या फिर यहां से आप फिबोनाची लगा के अपना नेक्स्ट लेवल ट्रेस कर सकते हैं। बट बेटर है 100 पॉइंट्स कीजिए, क्योंकि एकदम से जो बड़े प्लेयर्स ने सेलिंग करना चालू करी तो मार्केट एकदम से गिर जाएगा। या फिर वेट करिए कि अगर आपको सेफ साइड रहना है तो मार्केट को ऊपर जाने दीजिए, थोड़ा सा और डे का हाई बना दीजिए, वहां से फिर पुट को करिए या फिर सेल कीजिए। तो उससे क्या होगा कि यहां से जब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी तो मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगा, और नीचे आएगा तो बहुत तेजी से आएगा, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी चल रहा है। सो अगर आपको अपसाइड लेना है तो मार्केट को वापस से 200 पॉइंट कम से कम नीचे आने दीजिए, उसके बाद यहाँ से बाइंग होती है तो वापस इसी लेवल तक के लिए, जो कि आज का हमारा 400 है, 200 से 400 के बीच यहाँ पर आप वापस जा सकते हो। यहाँ से वापस से पुट को आप यहाँ से ले सकते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि कल परसों के लिए 200-300 पॉइंट के बीच में ही आपको ट्रेड मिलेगा। अपने लेवल्स मार्क करके रखिएगा, ऊपर साइड 100 पॉइंट्स पे कीजिए, और नीचे साइड अगर आता है सो पहला आपका 49,200 या 100 के आसपास यहाँ पर रखिए सपोर्ट। यहाँ से बाउंस बैक करता है तो कॉल लेकर आप 400 तक वापस जा सकते हैं। बट टू बी ऑन सेफर साइड, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अगर आपको सेफ साइड रहना है और एक सेफ प्ले करना है, तो नीचे आने पे मत लीजिए, मार्केट को ऊपर जाने दीजिए, फिर एक सर्टेन लेवल से जब आपको रिवर्सल मिलता है तो लीजिए, क्योंकि मार्केट रिवर्सल जरूर दिखाएगा जब कभी भी मार्केट हाई बनाता है। सो आई होप बैंक निफ्टी में आपको सिनेरियो समझ में आया होगा। यहां से अगर ऑप्शन चेन पर चलेंगे तो वहां से और ज्यादा आपको लेवल्स क्लियर होंगे। अगर मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम पर देखूं और वहां पर देखूं कि क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, सो देखिए, अगर मैंने इसको ले लिया वन डे का टाइम फ्रेम, सो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको फुल बुलिश एनगल्फिंग नजर आ रही है, जिसने कि ऑल टाइम हाई पर तोड़ दिया, राइट। अब यहां से ये इंडिकेशन क्या मिल रहा है, यहां से इंडिकेशन मिल रहा है कि ये ऑल टाइम हाई हो गया, राइट। अब मार्केट के लिए क्या सपोर्ट होगा, तो अब मार्केट के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये लेवल अब नेक्स्ट सपोर्ट होने वाला है, जो कि मैंने आपको बताया, ये वाला सपोर्ट, राइट। इसको अगर मैं थोड़ा सा ऊपर ड्रैग कर लूं, या करेक्ट, ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है आपको, यहां पर मुझे ये लगता है कि ये सपोर्ट नेक्स्ट होने वाला है। इस लेवल की अगर मैं बात करूं तो ये लेवल कौन सा आपको नजर आ रहा है, ये लेवल आपको ऑलमोस्ट नजर आ रहा है 48,800 900 का, मतलब मैं 49,000 मान के चल रहा हूँ एक राउंड फिगर में, कि 49,000 मेरा जो है वो पहला सपोर्ट है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि 49,100 मुझे ऐसा लग रहा है डेटास पे देख के, बट आप ये 100 और 100 के पॉइंट के बीच में वेरिएशन देख सकते हैं। सो यहाँ पर हमारा जरूर सपोर्ट है, बट फिर भी मैं 100 पॉइंट सेफ साइड रहने के लिए ऊपर ही लेके चल रहा हूँ कि यहाँ तक मार्केट आएगा, सो मुझे बाइंग करना है। कभी कभी क्या होता है कि एग्जैक्ट फिगर पे हम वॉक नहीं करते हैं, सेफ साइड रहने के लिए हमें ऐसा लगता है कि मार्केट डाउन आएगा, सो हम 100 पॉइंट ऊपर ही अपना ट्रेड रखते हैं, और डाउन साइड भी अगर जाना होता है तो 100 पॉइंट्स नीचे रखते हैं। सो ये थोड़ा सा सेफ साइड रहने के लिए 100 पॉइंट्स का हम बफर लेकर चलते हैं। सो चीजें आई होप यहाँ से समझ में आई होंगी। अब अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो जब कभी भी मार्केट 49,000 की तरफ अप्रोच करेगा, 49,100 की तरफ अप्रोच करेगा, तो आपको यहाँ से अगर रिवर्सल का साइन मिले तो आपको वापस से यहाँ से रिवर्सल के लिए देखना है। एक्चुअल आपको सेलिंग जो मिलेगी वो 49,000 के नीचे ही मिलेगी, जो आपको कहां तक लेकर जा सकती है, सो वो ये इस कैंडल का जो लो है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि 48,600, जो जहां से मार्केट ने आज एक्चुअल बाउंस दिया है, यहां तक मार्केट नीचे जा सकता है। बट 49,000 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो ही अगले 400 पॉइंट मार्केट में फॉल आएगा। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि 49,000 के पास आने पर आपके लिए वापस से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। सो मार्केट को उसके अकॉर्डिंग कीजिएगा। नेक्स्ट वीक में आपका फेड की मीटिंग होने वाली है, उसका भी आउटकम होना है। देखना होगा कि फेड की मीटिंग में मुझे ऐसा लगता नहीं है कि जितने वॉर्स और ये चल रहे हैं उसमें जो रेट कट होने वाला है हमारा फेड का वो होगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी भी थोड़ा सा सेम रखेंगे, और जून जुलाई में जाकर फिर अगले 2 महीने बाद कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप मार्केट से। तो वो अगर सेम रहता है तो मुझे देखना ये होगा कि मार्केट इस बार उसको नेगेटिव लेता है, या फिर एज यूजुअल मार्केट उसको न्यूट्रल ही मानकर चल रहा है।
सो अभी एक्सपर्ट्स की राय आनी बाकी है, देखेंगे कि उनका क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट से। यहाँ से अगर मैं निफ्टी आपको बताऊं, सो निफ्टी में देखिए क्या सिनेरियो बन रहा है। निफ्टी में आपका दिखाई दे रहा है यहाँ से, निफ्टी मैंने आपको बताया निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ा सा कम था। हमारा ये जो लेवल था कल का फ्राइडे का डे है, वो अब यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो बना, आपका यहाँ पर देखेंगे गैप अप हुआ, गैप अप के बाद दो कैंडल बनी यहाँ पर, बट मार्केट ने फ्राइडे के जो क्लोजिंग थी उसके नीचे नहीं आ पाया मार्केट, और ना इसके नीचे क्लोजिंग दी। जब थर्ड कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देती सेम आप यहीं से यहाँ पर भी वही करते हैं, बट यहाँ पे देखिए कंप्लीट एंगल्फिंग हुई दोनों कैंडल से, उसके बाद फिर मार्केट रुका नहीं, कंटिन्यूसली चलता गया। सेम इसमें भी आपको यही करना था कि जो आज का डे का हाई था अगर आप वो भी फॉलो करते कि चलो ठीक है डे का हाई ही फॉलो कर लेते हैं, सो डे का हाई जब इस कैंडल पे आपको मिल रहा था तो यहाँ कहीं आप एंट्री लेते तो उसके बाद भी आपको एक अच्छा खासा एंट्री देखने को मिल सकती थी। अच्छी चीज ये भी है कि मार्केट में जो फ्राइडे का डे हाई था मार्केट ने उसके ऊपर क्लोजिंग दी है निफ्टी में भी। सो अगर मार्केट यहाँ से रेड कैंडल बना के इसको तोड़ता है, सो यहाँ से आप वापस डाउन साइड ट्रेड कर सकते हैं, जो कि 22,500 का लेवल है। यहाँ तक अगर इसके नीचे ब्रेकआउट देकर और सस्टेन करता है, क्योंकि मार्केट में निफ्टी भी हमारा ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, 40-50 पॉइंट्स ऑलमोस्ट से दूर है। सो ये इतना ज्यादा बड़ा मैटर नहीं करेगा, मुझे ऐसा लगता है ऑल टाइम हाई पर ही मानकर चलिए। सो निफ्टी अगर यहाँ पर कैंडल नीचे सस्टेन करने लगती है आधे घंटे, सो आप वहां से पुट के साइड जो है 22,500 तक वापस से देख सकते हैं मार्केट को। सो 100 पॉइंट्स यहाँ पर ऑल टाइम हाई चल रहा है, अपसाइड जाएंगे तो अपसाइड आप 50 पॉइंट या फिर 100 पॉइंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट को। लेकिन बड़े मूवमेंट आने के बाद नेक्स्ट डे ज्यादा बड़ा मूवमेंट मिले इसका एक्सपेक्टेशन नहीं है, बल्कि मार्केट साइडवेज में चले जाए इसका ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। सो उसके अकॉर्डिंग आप निफ्टी को भी प्ले कर सकते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पर अगर मैं निफ्टी भी आपको दिखाऊं, सो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है देखिए, बड़े टाइम फ्रेम पर अगर निफ्टी में दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर भी सेम सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है। बट मैंने आपको बोला जैसे कि मार्केट में ऑल टाइम हाई अभी जो चल रहा है मार्केट का, वो हमारा है 772, ऑलमोस्ट 800 के आसपास है, राइट। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, सो यहाँ पर देखिए ये है हमारा ऑल टाइम हाई, यहाँ से मार्केट अभी भी 100 पॉइंट्स डाउन है। सो अगर मार्केट को ऊपर जाना भी होगा तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स जाएगा, यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि हल्का फुल्का 100 पॉइंट्स जाएगा, उसके बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, या फिर यहाँ से भी आ सकती है। क्योंकि बैंक निफ्टी के रिजल्ट्स आप देखिएगा, बैंक निफ्टी जब इतना आज मूवमेंट जो दिया है उसका रीजन यही था कि रिजल्ट अच्छे आए थे। आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट आया तो थर्ड क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर में आया, वो भी बहुत अच्छा था। एक्सिस बैंक के रिजल्ट आए, वो भी बहुत अच्छे थे। एचडीएफसी का रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं था मार्केट को, इसलिए वो खराब भी आया, तो उससे मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये कुछ चीजें होती हैं नोटिस करने वाली। अब यहां पर अगर मार्केट नीचे आएगा तो जो रेड कैंडल का लो है, मुझे ऐसा लगता है 22,400 मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा। पहले तो 500 करेगा, 500 टूटता है तो 400 करेगा, इसके नीचे आना थोड़ा सा मुश्किल को मार्केट को मुश्किल रहेगा, क्योंकि ये लेवल अभी मार्केट में कोई ऐसी न्यूज नहीं है जो इतना ज्यादा मार्केट को पुश कर सके डाउन साइड। उसके अकॉर्डिंग आप करके चलिएगा सेफ साइड रहने के लिए। अप साइड जाता है तो अप साइड में आपको 50 और 100 पॉइंट्स पे प्रॉफिट बुकिंग करते रहेंगे तो ज्यादा बेटर है। डाउन साइड मार्केट आ सकता है, सो उसके लिए भी आप रेडी रहिएगा। ऑप्शन चेन पर चलकर अगर मैं आपको एग्जैक्ट लेवल्स कल के लिए बताऊं, सो क्या हो सकते हैं। बैंक निफ्टी में हमारा मार्केट चल रहा है 49,400 पे। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स देखेंगे आप, सो देखिए 49,200 पे है हमारा 1,11,000 कॉन्ट्रैक्ट, राइट। 300 पे भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट है। बट मेजर कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो देखिए 2,72,74,000, ऑलमोस्ट 3 लाख 49,000 पे। इसलिए मैंने कहा आपको कि 49,000 या फिर 49,100 मुझे ऐसा लेवल लग रहा है ये वाला, जहां पर एक मेजर सपोर्ट है। ऐसे ही मैं अगर रेजिस्टेंस की बात करूं मेजर, सो कहां पर है, मुझे ऐसा लगता है देखिए 1,96,000, ऑलमोस्ट 2,000 पे, मतलब 2 लाख, सॉरी 2,49,500 पे। मतलब जहां से मार्केट ने आज आपको रिवर्सल दिखाया है, ऑलमोस्ट मार्केट का वही रेजिस्टेंस अब बन चुका है। बट ऑब्वियस है जहां से मार्केट ने रिवर्सल दिखाया है वही आपका आज का हाई बन चुका है। देखना होगा कि अगर कल मार्केट 500 के ऊपर फिर से 200-300 पॉइंट देता है तो मूवमेंट, तो ये अगर अगर आते हैं पैनिक में, तो फिर आपको यही लोग कहां तक लेकर जा सकते हैं, 2,54,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ 50,000। यहाँ पर अपसाइड 50,000 भी ओपन हो रहा है। डाउन साइड देखेंगे तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अभी अपसाइड जाने के लिए ज्यादा रेडी है बजाय डाउन साइड के लिए, स्पेशली बैंक निफ्टी में। कल का सिनेरियो देखना होगा थोड़ा सा कि साइडवेज में रहता है या अपसाइड आज के ट्रेंड को फॉलो करके मार्केट 300-400 पॉइंट फिर से मूवमेंट देता है। कल थोड़ा सा कॉशियस रह के अपना ट्रेड कीजिएगा। 500 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, राइट, तो ही आपको ट्रेड करना। 500 के ऊपर भी एटलीस्ट मार्केट को आधा घंटे सस्टेन करने दीजिए, तो भी आप 100 और 200 पॉइंट्स जो हैं ट्रेड कीजिए, यहां पर वापस अपना प्रॉफिट बुक कीजिए। और अगर इसके ऊपर शार्प आपको मूवमेंट मिल रहा है तो स्टॉप लॉस अपना ट्रेड करते जाइए यहीं 700 पर रख के, ताकि मार्केट नीचे भी आए तो एटलीस्ट इतना तो आपको प्रॉफिट मिले ही मिले।
सो आई होप यहाँ से चीजें समझ में आई होंगी। डाउन साइड जाता है तो मैंने बता दिया आपको 49,100 मुझे लगता है कि आपका सपोर्ट रहेगा, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। निफ्टी में अगर मैं आपको ट्रेल करके दिखाऊं, सो निफ्टी में देखिए, निफ्टी में आपका लेवल चल रहा है 22,600 के आसपास, राइट। यहां से अगर देखेंगे एक्चुअल सिनेरियो, सो देखिए 22,600 पर एग्जैक्टली मुझे यहाँ पर सपोर्ट दिख रहा है। सो 600 तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, और उससे भी बड़ा सपोर्ट 22,500 पे। किसी कारण से ये 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट टूट भी जाते हैं तो ये जो 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट है ये तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। तो मेजर सपोर्ट जो नजर आ रहा है वो अगले 100 पॉइंट और 200 पॉइंट्स पे भी नजर आ रहा है। सो नीचे के लिए मार्केट थोड़ा सा स्ट्रांग है। अपसाइड देखेंगे तो 22,700, जो कि अभी हमारा ऑल टाइम हाई के आसपास है, वो एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट थोड़ा सा, आप कह सकते हैं कि खींचातानी में साइडवेज जाने के चांसेस हो सकते हैं। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखिए, 2 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख, इधर भी सेम, 1 लाख, 2 लाख, 94, 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख। सो खींचातानी में हो सकता है मार्केट साइडवेज भी चला जाए, या फिर अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो ये जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बड़े बड़े बने हैं यही आपको कल के डेट में जो है वो 22,800 या 850 भी लेकर आ सकते हैं, जो कि वापस से ऑल टाइम हाई निफ्टी बना सकता है। सो कल के ट्रेंड पे होगा, देखना ये होगा कि अप जाता है या डाउन जाता है। अप साइड खुलता है सो वेट कीजिए कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आए, उसके बाद सस्टेन कीजिए, या फिर अप साइड खुलता है, अगर मान लीजिए आप खुल जाता है निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों में और ऑल टाइम हाई बना लेता है, सो वहां से बेटर है पुट की साइड प्रीफर कीजिए, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली देखने को मिलेगी। और डाउन साइड खुल जाता है सो डाउन ट्रेंड अभी है नहीं, इसलिए वेट कीजिए कि मार्केट एक जंप ले, और जंप ले और फिर जो आज का रेजिस्टेंस लेवल है वहां से फिर आप रिवर्सल प्ले कीजिए। सो इससे क्या होगा कि आप डाउन साइड भी प्ले कर पाएंगे, और आपका जो गैप अप गैप डाउन का इफेक्ट है वो भी आपके ऊपर ज्यादा नहीं आएगा। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। बहुत ज्यादा डिटेल मैंने एनालिसिस करके बताया है। चीजें आपको जरूर हेल्प करेंगी, क्योंकि अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो, एक सर्टेन डिसिप्लिन के साथ ट्रेड नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू मेक एनी ऑफ प्रॉफिट इन स्टॉक मार्केट स्पेशली। सो चीजों को थोड़ा सा वैल्यू करके डिसिप्लिन वे में कीजिए। इतना आसान नहीं रहा मार्केट जितना हुआ करता था, ये चीज आपको एडमिट करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे सो आप यू कांट स्टे इन मार्केट लॉन्ग। So that's all for the video. Video अच्छी लगी हो to share with your friends, like and comment if you want to have any doubt something, or if you have any doubt, and मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।